हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट 7, जिसमें हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट देखेंगे। तो द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में पहला जो है वो है हमारा पर्सनल एफिकेसी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल एफिकेसी को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि सेल्फ का कंसेप्ट क्या है। सेल्फ जो है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है पेटेंट सेल्फ और दूसरा है इनर सेल्फ। पेटेंट सेल्फ को हम लोग एक्सटर्नल सेल्फ भी कहते हैं। एक्सटर्नल सेल्फ का मतलब है कि किसी भी पर्सन को उसकी आइडेंटिटी और फिजिकल फीचर्स से जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई टॉल पर्सन अगर है, कोई गोरा व्यक्ति है, तो ये उसका एक्सटर्नल सेल्फ हो गया। और इनर सेल्फ जो है वो हो गया उसका बिहेवियर पैटर्न, उसके वैल्यूज, उसके अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, जैसे कोई दयालु आदमी हो गया, कोई बहुत ही क्रूर व्यक्ति हो गया, तो ये सारे उसके इनर सेल्फ को डिफाइन करते हैं। अभी दे रहा है कि द सेल्फ डेवलपमेंट इसेंशियली रेफर टू डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनालिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विथ कंपेरेटिव ईज। अब सेल्फ डेवलपमेंट क्या है फ्रेंड्स? सेल्फ डेवलपमेंट है किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को डेवलप करना, ताकि वो किसी एक सिचुएशन या किसी टास्क को वो काफ़ी ईज के साथ उसको हैंडल कर सके। एंड इन दिस डायरेक्शन सीकिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकम्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और सेल्फ डेवलपमेंट में हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह काम करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड यूटिलाइजिंग द ट्रिमेंडस पोटेंशियल विद इन वंस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी एक पर्सन के अंदर की क्या पोटेंशियल और ट्रिमेंडस उसकी डिस्कवरिंग है, उसको हम लोग उसकी क्या क्वालिटी है, किसी एक व्यक्ति की क्या पोटेंशियलिटी है, वो हम लोग इसमें सेल्फ डेवलपमेंट में डिस्कवर करते हैं। अभी दे रहा है कि देयर आर टू चैलेंजेस टू मीट, कीप एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये दो चीज़ें जो है, एग्जिस्टिंग थिंग्स को इम्प्रूव करना और चेंजिंग वर्ल्ड में नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना, तो ये हमारे लिए आज के डेट में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। While addressing issue, one cannot avoid looking at what is to be changed, but must also address simultaneously how individual can be facilitated to change. आज के डेट में जब थिंग्स चेंज हो रही हैं डे बाय डे, तो हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो हमें ये तो देखना ही है कि हमें क्या क्या चेंज करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसको हम अपने लोगों के ऊपर इस चेंज को कैसे लागू कर सकते हैं, या उनको उस चेंज के अकॉर्डिंग कैसे ढाल सकते हैं। इसमें एक पार्ट होता है सेल्फ रिन्यूअल का। सेल्फ रिन्यूअल क्या है? सेल्फ रिन्यूअल में जो हमारे एचआर रिसोर्सेज हैं, वो सेल्फ रिन्यूअल के ऊपर काम करते हैं। The attempt could be specific to those having problem adjusting, but more generic effort would be to give an emphasis on being learning individuals. यहाँ पे तो हम लोग जो लोग चेंजेस में अपने आप को एडजस्ट करने में जिनको प्रॉब्लम होती है उस पर तो फोकस करना ही है, लेकिन बीइंग अ लर्निंग इंडिविजुअल्स, किसी को हम लोग एक लर्निंग इंडिविजुअल्स में कैसे बदल सकते हैं, वो भी हमें देखना है। दिस इज रिलेटेड टू द प्रोसेस डायमेंशन ऑफ चेंज एंड कैन बी अचीव थ्रू एन अप्रोप्रिएट फोकस ऑन पर्सनल एफिकेसी। तो ये एक प्रोसेस है चेंज का, जिसमें कि हमें पर्सनल एफिकेसी के ऊपर फोकस करना है, तभी हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो पर्सनल एफिकेसी के यहाँ पे मेन फैक्टर्स दिए हुए हैं फ्रेंड, 4 फैक्टर दिए हैं पारिक 1997 में। तो वो 4 फैक्टर्स क्या क्या है जो कि पर्सनल एफिकेसी को इफेक्ट करेंगे? वो है मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, प्रोएक्टिव बिहेवियर एंड एक्शन ओरिएंटेशन। अब यहाँ दे रहा है कि इट इंक्लूड्स अवेयरनेस अबाउट वंस कैपेबिलिटीज, द डिज़ायर टू डू वेल। अब पर्सनल एफिकेसी क्या है? ये किसी भी पर्सन के कैपेबिलिटीज़ को, कि वो कितना अच्छा करना चाहता है, उसकी ये बिलीफ कि वो कितना इम्प्रूव कर सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ कि वो कितना एफर्ट लगा सकता है अपने इस कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने में। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग देखेंगे पर्सनल एफिकेसी में, कि एक पर्सन कितना अवेयर है उसके खुद के कैपेसिटी के बारे में, वो कितना काम करने के लिए डिज़ायरेबल है, उसके क्या क्या वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके इम्प्रूवमेंट की, और इस तरीके से वो अपना एफर्ट लगा के अपने आप को कितना उसके अपने कैपेबिलिटीज़ को और अपने कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल एफिकेसी में आएंगी।
अभी दे रहा है कि इंडिविजुअल्स नीड टू बी सेंसिटाइज टू द फैक्ट दैट अनलेस दे चेंज एंड डेवलप दे वुड नॉट सर्वाइव एंड ग्रो। एक ऑर्गेनाइजेशन का ये भी काम होता है कि वो अपने इंडिविजुअल्स में ये सेंस क्रिएट करे कि जब तक वो अपने आप को चेंज या डेवलप नहीं करेंगे वो ना तो सर्वाइव कर पाएंगे ना ही ग्रो कर पाएंगे। तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस एट द पर्सनल लेवल इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे एक हमारा पार्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस का। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है कि वो क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट द पर्सन इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, ऑफ सोशल रियलिटी, ऑफ हिज रिलेशनशिप विद अदर्स एंड सो ऑन। कि सेल्फ अवेयरनेस ये है कि एक पर्सन को अपने बारे में अवेयरनेस होना कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है तो वो किस चीज़ से हो रहा है, कि सोशल रियलिटी की वजह से हो रहा है या फिर उसके जो दूसरे लोगों के साथ उसके जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस में कैटेगराइज करते हैं। और दूसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स, कि अचीविंग दोज गोल्स विच आर इम्पोर्टेंट टू हिम इन हिज लाइफ। एक पर्सन के लाइफ में जो गोल इम्पोर्टेंस है उसको अचीव करना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। दस पर्सनल एफिकेसी इज नॉट ओनली रिलेशन टू हिज जॉब बट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्सनल एफिकेसी जो है वो सिर्फ उसके जॉब से रिलेटेड नहीं है बल्कि उसके खुद के बारे में एक्सप्लोर करने के प्रोसेस को भी हम लोग पर्सनल एफिकेसी कहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स वन नीड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट वन सेल्फ। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें कि एक पर्सन अपने खुद के बारे में जान सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट में कौन कौन से ये हैं एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे बुक में फ्रेंड्स 3 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला है एट इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग का सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर इंटरपर्सनल लेवल पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर ग्रुप लेवल पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इंडिविजुअल लेवल में हमारे हैं मोटिवेशनल पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेसिस। इंटरपर्सनल लेवल पे हैं इंटरपर्सनल नीड्स एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और ग्रुप लेवल पे हैं बीइंग इफेक्टिव मेंबर इन द वर्क ग्रुप। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैव ड्रास्टिकली चेंज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि लास्ट कुछ वर्षों में लोगों के जो एम्प्लॉय हैं उनके एक्सपेक्टेशन और नीड जो है वो चेंज होते गए हैं। दे हैव अ बेटर एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, द इन्वायरमेंट हैज़ बिकम क्वाइट कॉम्पिटिटिव। जिससे क्या हुआ है कि इन्वायरमेंट जो है वहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। टेक्नोलॉजी भी एक मेजर रोल प्ले कर रही है नीड और एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने में। ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टीज एंड लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आर डिसअपियरिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टीज और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, मतलब एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक काम करे और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहे, वो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे पहला जो है हमारा वो है मोटिवेशनल पैटर्न। मोटिवेशनल पैटर्न क्या है, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन नीड बेसिस कैन इनहेंस एन इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अपने खुद के नीड के बारे में अगर कोई एक पर्सन अवेयर है तो वो अपने सेल्फ कंसेप्ट को इन्हेंस कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स कुड बिकम अवेयर अबाउट व्हाट मोटिवेट्स देम। तो इंडिविजुअल को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो कि उनको मोटिवेट करती है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप एक्टिविटीज़ और इन एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस। किसी भी इंडिविजुअल के अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में या फिर किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करने में या किसी एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस में उसे क्या क्या मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। सच एनालिसिस कैन रिवील दैट फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन वन कैन लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़। और इस तरीके का एनालिसिस जो है जॉब सेटिस्फैक्शन रिवील करता है एंड इट वुड फैसिलिटेट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट करियर and then deciding what is the most suitable action for development and for increasing effectiveness। अगर कोई पर्सन जो है या ऑर्गेनाइजेशन भी, ये दोनों पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स, पर्सन के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, अगर वो एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या मोटिवेशनल फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, तो आप इस तरीके से वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं
और जो उन पब्लिक में है, जो पीपल में है, उनमें आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उनके करियर अंकर को लेके, जो कि उनको ये डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है कि उनके लिए क्या करना ज़्यादा सूटेबल है और उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या इफेक्टिवली वर्क कर सकता है, तो वो इस पर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। फ्रेंड्स, लेफ्टकॉट एंड लेवेंसन जो है उन्होंने लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट दिया था। इसमें उन्होंने मेनली जो है एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल्स हैव बिलीव्स अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस इन लाइफ, कि किसी भी इंडिविजुअल का ये बिलीव कि उनके लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको वो मेनली दो तरह से कंट्रोल करते थे। पहला एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में पीपल का ये बिलीव होता था कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो सोसाइटी हो सकती है, लक हो सकती है, डेस्टिनी हो सकती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक वैसे ही इंडिविजुअल, अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है किसी इंडिविजुअल को अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। अभी नेक्स्ट जो है इसमें फ्रेंड वो है पावर बेसिस। पावर बेसिस क्या है? अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इज पावर। दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, जो कि पावर बेसिस के नाम से जाना जाता है, इसको कोटर ने 1979 में दिया था। तो has defined power as a measure of person potential to get others to do what he or she wants them to do as well as avoid being forced to do what he or she does not want to do। तो कोटर ने इसको डिफाइन किया था कि पावर जो है वो किसी एक पर्सन का पोटेंशियलिटी मेजर करने का एक है जरिया है, जिसमें कि आप अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो वही काम करता है जो वो करना चाहता है और दूसरों से वो वही काम करवा सकता है जो कि वो उससे करवाना चाहता है, तो इसको वो किसी भी तरह से कर सकता है। यहाँ पे मेन फियर और लव दिया हुआ है फ्रेंड्स। फ्लैंडर्स, हर्सी एंड ब्लैंकर्ड एंड पारिक, इन्होंने दो तरह के पावर बेसिस दिए थे। पहला है कोएर्सिव बेसिस और दूसरा है परसुएसिव बेसिस। कोएर्सिव बेसिस में उन्होंने बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, पनिशमेंट, करिश्मा, पर्सनल रिलेशनशिप, लाइक इसके जैसे जो इमोशनल पावर जो होते हैं, जो कि क्लोजनेस टू ए सोर्स ऑफ पावर, जो कि पावर सोर्स ऑफ पावर के काफ़ी क्लोज हैं, तो ये जो है ये सारे कोर्सिव बेसिस में आते हैं। कोर्सिव बेसिस में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, पनिशमेंट, करिश्मा, पर्सनल रिलेशनशिप जैसे इमोशनल पावर्स। और परसुएसिव बेसिस में क्या क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंसी एंड मॉडलिंग, एग्जाम्पल सेट बाय बिहेवियर। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म हो रहा है, चैप्टर नी टॉपिक। और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड था सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।